तो क्या हालचाल प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही सोल्व करेंगे इस वीडियो में। एक ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं? टोटल क्वेश्चन आर 7। हाँ 7 ही है। और एक बात बताना चाहेंगे कि हर 7 वीडियो में यानी कि 7 क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का वीडियो जो मिलेगा 7 वीडियो हम देंगे, क्योंकि पता है अभी न्यू चैनल है और तुम लोग पूरा वीडियो देखना नहीं चाहोगे। तो इसके लिए एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। और इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने ऑलरेडी बता रखा है, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। शायद उस वीडियो में हम एक चीज बताना भूल गए हैं, जो कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी जो होती है, संगत असंगत वाली। उसमें क्या होता है कि अगर जो मान लो कंसिस्टेंस होगा, अभी हम क्वेश्चन चालू करेंगे, कंसिस्टेंस जो होगा, कंसिस्टेंट में क्या हो जाते हैं? सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि a1 अपन a2 नॉट इक्वल b1 अपन b2 यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब यूनिक सॉल्यूशन। लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनकंसिस्टेंस में इन इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसमें एक और केस होता है, a1 अपन a2 इक्वल b1 अपन b2 इक्वल c1 अपन c2। तो क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट 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 मैनी सॉल्यूशन। लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपन a2 नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंस इक्वल b1 अपन b2 नॉट इक्वल c1 अपन c2। दैट मीन्स पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होगा और इन दोनों के केस में कंसिस्टेंट होगा। समझ पाए क्या? तो शायद हमने ये प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया थे, तो सोचे कि इस वीडियो में बता दें, उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे। तो क्वेश्चन चलो देखो, क्वेश्चन आसान है। जो ग्राफिकल मेथड हमने बता रखा है उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसको हम मिटाते हैं, रफ करते हैं। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक काम करना, बुक ले लेना तो सही रहेगा तुम लोग के लिए। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि पेयर दे रखा, ये एक पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट और सेकंड करके दिया है ना, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी होगी ग्राफिकल मेथड से, ये वाला इस तरह से लाइन खींच के। ठीक है, तो करेंगे सॉल्व। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boy and girl who took part in the quiz. कहने का मतलब ये है कि वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है जिसमें से दो इक्वेशन बनेंगे, और दोनों इक्वेशन बनेंगे उसमें क्या करना है कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो सॉल्यूशन में चलेंगे तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट लेट, इसका बताना है फाइंड द नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ बॉय बी एक्स एंड गर्ल्स बी वाई। हमने लड़कियों को क्या मान लिया? वाई मान लिया। लड़कियों को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और उस क्लास 10th के बच्चे जो हैं मैथमेटिक क्विज में भाग ले रहे हैं 10 ही बच्चे हैं, तो यानी कि टोटल
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब देखो एक लाइन इसमें लिखा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये कितना हो गया, सेकेंड इक्वेशन। जैसे कहने का मतलब ये है कि लड़कों से 4 अधिक हैं लड़कियां, तो लड़के x हैं तो 4 अधिक हैं लड़कियां, तो यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहां से क्या करना है, x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो पहला इक्वेशन जो है, एक टेबल बनाएंगे। पहले इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x ने y, हमको दो ही वैल्यू निकालना है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अगर जो x की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y कितना मिल जाएगा, 8। कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो x की वैल्यू 3 रखें तो y कितना मिल जाएगा, 7। तो इन दो पॉइंटों से देखो ये कितना बना 2, 8, ये कितना बना 7, 3, 7। इन दोनों पॉइंट से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। हमने दो ही पॉइंट निकाला। अब यहाँ पे देखो इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो x y, अगर जो x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें तो y 5 मिलेगा ना। अगर जो हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y कितना मिल जाएगा, 6। देख लो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें तो y कितना मिलेगा, 6। हमको इन्हीं दोनों टेबलों से क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखो यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऊपर की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये कितना हो गया, 8। अब देखो इस वाले से 2, 8 कहाँ होगा, 2 और 8 कहीं इधर होगा। ये वाला पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ए जो है 2, 8, बात समझ में। अब इसको कहाँ लिखेंगे, 3, 7 कहाँ है, 3 एक्स एक्सिस पे 3, वाई पे 7, तो कुछ ऐसे आएगा। देख लो ये वाला 7, ये वाला 3, तो इससे एक लाइन बनी क्या, ऐसे एक लाइन बनेगी, ऐसे खांच देंगे सीधी जगह, ऊपर भी। अब इससे यहाँ पे 1, 5 है, ये पी पॉइंट मान लेते हैं। ये पॉइंट मान लो क्या था, बी, ये पी पॉइंट, और 2, 6 ये कौन सा, क्यू। तो 1, 5 कहाँ है, पॉइंट 1, और 5 किधर है, इधर। देखो 1, 5 और 2, 6, 2 कहाँ है, इधर। 6 कहाँ है, इधर। तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। इन दोनों पॉइंटों से एक लाइन खींची जा सकती है क्या, खींची जा सकती है। अच्छा, खींच दिया हमने। तो देखो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, तो यहाँ पे। और
ये वाला पॉइंट बी है तो इसको ऊपर लिखना है, ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको ऐसे मिलाएंगे ऐसे, तो ये देखो कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, 7 पे जा रहा है। तो यानी कि 3, 7 इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, 3, 7। तो यानी कि लड़के कितने होंगे, 3। लेट द नंबर ऑफ बॉय बी एक्स, यानी कि देखो ये एक्स कामा वाई है कि नहीं, तो एक्स कामा वाई जो है, तो हमने लड़कों के लिए क्या मान रखा था, एक्स मान रखा था, लड़कियों के लिए क्या मान रखा था, वाई मान रखा था। तो यानी कि एक्स यानी कि लड़के कितने होंगे 3, लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां y इज इक्वल टू 7। और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो जब लड़के 3 हैं तो लड़कियां 4 अधिक हैं, यानी कि यहाँ पे अगर जो 3 रखे हैं और 4 ऐड करते हैं तब भी हमको 7 मिल जाएगा इस वाले से। बात समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि हमने पहले क्या किया कि इस इक्वेशन को पकड़ा और इस इक्वेशन को पकड़ा, उसके बाद हमने एक टेबल बनाया और उस टेबल से दो दो पॉइंट निकाला, ए और बी पॉइंट निकाला, ए और बी का एक सीधी लाइन हमने खींच दी, और इस वाले इक्वेशन से एक टेबल बनाया, उस टेबल से पी और क्यू पॉइंट निकाला, और पी और क्यू पॉइंट को हमने क्या कर दिया, एक सीधी रेखा बना दी, और उन दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसके बाद देखना है कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो नीचे आएंगे, तो x पे 3 पे जा रहा है और y पे 7 पे जा रहा है, यानी कि 3, 7 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो x और y वही क्या हो जाएंगे, लड़के 3 और लड़कियां 7, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और एक बात और देखो, अगर जो इस इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और अगर जो हम इस वाले को इधर बुला दें, इधर, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 होगा। अब थोड़ा सा ऊपर वाले को अच्छे से लिखें, अगर जैसे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये दो इक्वेशन बना, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग है क्या, देखो अभी इस वाले से कंपेयर करें, a1 अपन a2 नॉट इक्वल b1 अपन b2, तो ये इंटरसेक्टिंग वाली लाइन वाली केस है, इंटरसेक्टिंग वाली है ना, और यूनिक सॉल्यूशन वाली है। तो कहने का मतलब देखो यहां से y का कोफिशिएंट 1, अगर जो 1, इस y का कोफिशिएंट नीचे 1 नॉट इक्वल टू 1 अपन -1, यानी कि देख लो कहाँ 1 इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। तो इससे भी समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ठीक है, करते हैं, तो नोट कर लो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिख देना, ऐसे हमने बनाया, उसके बाद ये टेबल बनाया, उसके बाद उसके नीचे ये बनाना, उसके बाद एक ग्राफ बना देना, खींच देना, काम खत्म, यही आंसर है। आगे चलते हैं, मिटाएं इसको। इस क्वेश्चन को तो हम ग्राफिकल बताना था ना, तो हमने एक ग्राफ बनाया, नहीं तो हम अलजेब्राइक वाला मेथड से भी बता सकते थे, एलिमिनेशन जो मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी हम बता सकते थे, परंतु नहीं। अब देखो यहाँ पे सेकेंड, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम 50 रुपया है, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपी, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम बताना है ग्राफिकल मेथड से। हम इलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी
पेन और पेंसिल का दाम बता सकते थे, परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ग्राफिकल बताना है, ग्राफिकल मेथड से बताना है आपको पेन और पेंसिल का दाम। ठीक है, तो चलें, ठीक है चलते हैं। तो लेट द पेंसिल कॉस्ट बी एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड, लेट द पेंसिल कॉस्ट बी एक्स एंड द पेन कॉस्ट बी वाई। अरे यार यहाँ पे लेट द पेंसिल कॉस्ट बी एक्स, लेट द पेन कॉस्ट बी वाई। लिखने का अपना अपना अलग अलग तरीका है, ऐसे भी लेट द पेंसिल कॉस्ट बी एक्स एंड पेन कॉस्ट बी वाई, यानी कि पेंसिल का दाम एक्स है तो पेन का दाम और पेन का दाम वाई है। अलग अलग मान लिया तब को दिक्कत है ना, ही मान सकते हैं। तो कह रहा है कि 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपी। वेर दूसरा इक्वेशन में 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। दो इक्वेशन बना, इन दो इक्वेशनों से क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट निकाल के ग्राफ बनाना है, देखना है पता चलता है कि नहीं। अब देखो इस वाले फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट, ये सेकंड, और फर्स्ट इक्वेशन से टेबल अगर हम बनाने की कोशिश करें, टेबल तो ये x हो गया, ये y हो गया फर्स्ट के लिए। अगर जो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे हम लिखें जरा, 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 5x इज इक्वल टू, पुट करना हिट एंड ट्रायल वाला है, 50 माइनस 7y। एक बात बताओ, y क्या रखें, y की वैल्यू क्या पुट करें, 50 में माइनस करने पे जो हमको रिजल्ट मिले वो 5 से डिविजिबल हो। बात समझना एक बार और, y की वैल्यू क्या पुट करें जो कि 50 में से माइनस करने पे जो रिजल्ट मिले वो 5 से डिविजिबल हो। अगर जो हम कहते हैं y इज इक्वल टू 1 रखें, वैसे y इज इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, परंतु डेसिमल में आएगा तो मजा नहीं आएगा। इंटीजर में रहता है तो मजा आता है, क्योंकि डायरेक्ट हम ग्राफ बनाते हैं तो इंटीजर में डील करते हैं, पॉइंट में तो डील करते नहीं। 1 पुट करें तो 7 और 50 में से 7 माइनस करेंगे 48 जो कि है 5 के टेबल में आता नहीं है। अच्छा ठीक है, 2 पुट करें तो 14 हो जाएगा, 14 अगर जो 50 में से माइनस करें तो 36 5 के टेबल में आता नहीं है, मजा नहीं आया। अगर जो 5 पुट कर दें तो देखो 5 7 जा, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5, y की वैल्यू हमने क्या रखा 5, तो 35 होगा। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, तो 5x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। अब अगला पॉइंट कैसे निकालेंगे, वैसे हिट एंड ट्रायल करेंगे। अगर जो इस वाले इक्वेशन में 5 क्या रखें, y की जगह क्या पुट करें, हाँ अगर जो y 0 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें इस वाले में, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो 5 से डिविजिबल यानी कि 10, तो x की यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यानी कि हमने y 0 पुट किया तो हमको क्या मिला, x 10 मिला। एक बार हमने x y इज इक्वल टू 5 पुट किया इसमें, तो x की वैल्यू 3 मिली। अगर जो फिर से दोबारा 2 पॉइंट निकालना है ना, तो पहला पॉइंट निकालिए, दूसरा पॉइंट के लिए हमने 0 पुट किया
जब 0 पुट करेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा, ये 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 10। अब देखो, अब इस वाले के लिए यहाँ पे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब क्या करें, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, y की वैल्यू क्या पुट करें, y की वैल्यू क्या पुट करें, 46 में से माइनस करें तो जो रिजल्ट हमको मिले वो 7 से डिविजिबल हो। अगर जो देख लो, अगर जो 5 की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 5 1 या 5 और 46 में से 5 माइनस करेंगे तो 41 होगा, जो कि 7 के टेबल में नहीं आता है। डिविजिबल कटेगा, मतलब डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड तो हो जाएगा। 2 पुट करने के तब भी नहीं होगा। 3 पुट करने पे 15 ऑफ द 46 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 131। 31 7 के टेबल में नहीं आता है। क्या पुट करें, 3 4 5। अगर यहाँ पे 5 पुट करें तो 46 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 2, यानी कि 2, यानी कि देखो y की वैल्यू हमने y इज इक्वल टू 5 रखा, इधर लिखते हैं इसको, y इज इक्वल टू 5 पुट किया, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, 7x इज इक्वल टू ये 21। अब यहां से क्या चला आया, तो x इज इक्वल टू 3। अब इसके लिए जब टेबल हम बनाएंगे, यहाँ पे टेबल कहाँ बना दें, टेबल यहाँ बनाते हैं। x y, हमने y की वैल्यू क्या पुट करी, 5, तो x कितना मिला, 3। अब आगे इस वाले इक्वेशन में 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, y की वैल्यू -2 पुट कर दें, y इज इक्वल टू -2 पुट करने पे क्या मिलेगा, ये 46 56, देखो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 46 प्लस 10, तो 7x इज इक्वल टू 56, तो 7 x इज इक्वल टू 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली, यानी कि y इज इक्वल टू -2 पुट करने पे 8 की x की वैल्यू कितनी मिली, 8। अब इन्हीं दोनों टेबल से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऊपर की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर -1 -2 -3, माइनस वाली बनाने की जरूरत नहीं, परंतु हमने क्या किया, माइनस यहाँ पे रखा ना, तो माइनस के लिए बना दिया। अब देखो 3 5 कहाँ है, 3 5, यानी कि ऐसे जाएगा यहाँ पे। अब देखो 0 10 कहाँ है, 0 x एक्सिस पे 0, और यहाँ पे एक 10 बनाना पड़ेगा, मान लो एक और बढ़ा दें 11, 0 10 यहाँ पे। बात समझ में है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनी क्या, अब आगे देखो इस वाले से एक लाइन बन गई, यानी कि मान लो 3 5 पॉइंट ए था,
0,10 जो था बी था, तो 0,10 बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। अब देखो ये 3,5 पॉइंट पी है और ये -2,8 क्या है, क्यू है। तो 3,5 कहाँ है, 3,5, यानी कि ए और पी दोनों बराबर है पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब -2,8 -2 इधर है, वाई एक्सिस पे 8 इधर है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो कि पॉइंट क्यू है। अब देखो ये वाला पी जो पॉइंट था इससे मिलाएंगे, इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, यहाँ पे कॉमन पॉइंट ये रहा, तो यानी कि 3,5, यानी कि 3,5, तो ये x कामा वाई है और हमने पेंसिल का दाम कितना मान लिया है, x, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे द पेंसिल कॉस्ट 3, बी 3 एंड द पेन कॉस्ट बी 5, यानी कि पेंसिल का दाम 3 रुपए होगा, पेन का दाम 5 रुपए होगा और इन दोनों को सेटिस्फाई भी कर लेगा। और यहाँ पे देखो 3 पुट करेंगे तो 15 और यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 35, 15 और 35 ऐड करेंगे तो 46। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 21 और यहाँ पे 21 और 5 पुट करेंगे यहाँ पे तो 25, 21 और 25, 21 और 25, 46, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया है। तो पेंसिल का दाम 3 रुपया, पेन का दाम 5 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वो निठल्ला आसान क्वेश्चन है, बस आप वीडियो में बने रहें और समझने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो मेरे पास ये बड़ा होगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमने पॉइंट जो रखा, तुम लोग कोई भी पॉइंट रख सकते हो यार, तुम लोग के हिसाब से। बस 2 पॉइंट निकालना है और दोनों पॉइंट को क्या करना है, ऐसा खींचना है एक लाइन कि इंटरसेक्ट करे, और जहां इंटरसेक्ट करे तो एक्स को क्या मान लेंगे, वही तुम्हारा आंसर होगा। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच।